अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का मशहूर तरीन बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक HBL। ठीक है, इस HBL पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक भी है, सबसे कामयाब तरीन बैंक भी है और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी इसी की, सबसे पुराना बैंक भी यही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह ऐड कर सकते हैं हबीब बैंक की तारीफ में कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप उस वक्त इंडिया में हुआ करता था। ठीक है, और इंडिया में बैंकिंग के निज़ाम को संभालता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी, हबीब वालों को दावत दी थी कि आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम संभालें। और उसके बाद हबीब ग्रुप जो है पाकिस्तान आया, उन्होंने बैंकिंग का आगाज़ किया। तो ये जो क्या कहूँ मैं, ये जो ऑनर है वो सिर्फ हबीब बैंक को हासिल है, किसी और को नहीं। हबीब बैंक ने अपने बिजनेस को मज़ीद एक्सटेंड किया और उसके बाद हबीब बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी तेज़ी से इन्होंने अपना रुझान किया। और अब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, HBL की जो भी नई ब्रांचेस खुली वो सारी इस्लामिक खुली है, कोई भी कन्वेंशनल नहीं खुल रही है। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक की इस्लामिक प्रोडक्ट है, HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट, इससे रिलेटेड है। प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे नज़रों से स्किप कैसे हो गया कि हमने पिछले 2-4-6 महीने में इस प्रोडक्ट यानी कि HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट से मुतालिक कोई वीडियो आप लोगों ने बनाई नहीं, जबकि प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और प्लस इस्लामिक प्रोडक्ट है, टोटली हलाल मुनाफा इसका, बहुत सारे उलमाओं का फतवा इसमें मौजूद है। उन लोगों का भी मौजूद है जिनका ये कहना है कान यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े एक ही बात है, लेकिन वो बहुत ही कम लोग हैं। वैसे उलमा की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर उलमा जो आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे जो आपको ये प्रोडक्ट को आपको हलाल कहते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो जनाब आज की प्रोडक्ट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट का नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट। बेसिकली इस्लामिक अकाउंट है ये, और जिसका जो मुनाफा मिलेगा वो आप लोगों को वो हलाल होगा। ठीक है, मुफ्तियों का फतवा भी मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। ठीक है, HBL रुतबा अकाउंट एम्पावरिंग यू विथ अ सिक्योर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, आपको एम्पावर कर रहा है, मतलब ताकत को बढ़ा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें। आगे चलते हैं जनाब। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहे हैं ओवरव्यू में, HBL इस्लामिक रुतबा एंड अकाउंट होल्डर फॉर सीनियर सिटीजन एज 55 ईयर्स एंड एबव। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एंड एबव टू कीप देम सेल्फ रिलियंट फाइनेंशियली। ठीक है, HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट जो है वो किन के लिए, जिनकी सीनियर सिटीजन अकाउंट है, जिनकी 50 साल या 55 साल से ज़्यादा है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका देख लें आप लोग। अच्छा, अकाउंट जो है वो HBL हो, UBL हो, MCB हो, आजकल दो तरीके से अकाउंट खुल रहे। एक अकाउंट तो 99% उसी तरीके से खुल रहा है जो माजी में मैं और आप खुलवाते रहे। ठीक है, और अब जो एक अकाउंट खुल रहा है वो कहलाता है डिजिटल अकाउंट, मतलब आप अपने वेबसाइट पे या मोबाइल पर लॉगिन करें। ठीक है, फिर आप अकाउंट ओपनिंग की तरफ जाएं। ठीक है, उसमें फिर वो आपसे डिटेल्स मांगेंगे, आपका CNC नंबर, आपका नाम, आपका जो है वो CNC इशू डेट, एक्सपायरी डेट, नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है, सारी डिटेल्स मांगेंगे। सैलरी स्लिप, कहाँ जॉब करते हैं उसका। ठीक है, फिर आपको अपने CNC की फ्रंट पेज जो है वो स्कैन करना, बैक पेज स्कैन करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑफ किन अपडेट करना पड़ेगा, सैलरी स्लिप अपलोड करने पड़ेगा। और ये सब करने के बाद जब अपलोड करवाएंगे तो 1-2 दिन 3 दिन में जो है वो आपका डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ये 1% भी लोग इस पर डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवा रहे। जो पुराना प्रोसेस है, मतलब विजिट टू ब्रांच एंड ओपन एन अकाउंट, मतलब ब्रांच का विजिट करते थे और अकाउंट ओपन करवाते हैं, 99% लोग अभी वही करवा रहे हैं। तो चलते जनाब, डिजिटली अकाउंट का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
मैनुअली किया है जनाब, आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती का कार्ड जो है वो एचबीएल की किसी की भी ब्रांच का विजिट करें। बहुत ब्रांचेस है एचबीएल के, हर गली मोहल्ले में आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है जनाब आप एक अदद इनकम प्रूफ लेके जाएंगे साथ। इनकम प्रूफ क्या होता है? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ना हो तो अपने कंपनी से एक लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। या किसी के पास गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो वो भी इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। या किसी के पेंशन आ रहा था तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान किराए पे दिया हुआ है तो घर और दुकान की जो रेंट एंड के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके इनकम प्रूफ होते हैं। तो इनकम प्रूफ हो गया, सीएनआईसी की कॉपी हो गया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो गया, और एक अदद फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो अब तो तमाम ब्रांचेस की प्रैक्टिस है, हर बैंक की प्रैक्टिस है कि फॉर्म वो खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो फॉर्म साइन कर देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और जो है जनाब और इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब बात कर लेते हैं जनाब हम अदर बेनिफिट्स की, ठीक है। उसके प्रॉफिट की रेट की तरफ बात करेंगे, फिर टैक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। तो जनाब क्या है, प्रॉफिट बेरिंग एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट भी इसमें आपको मिलेगा और शरिया कंप्लाइंट मतलब हर हाल मुनाफा इसका, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर वेटेजेस मतलब ऑन मंथली बैलेंसेस, ठीक है। मतलब हर महीने जो है आपको इसका अकाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर वेटेजेस और आप मंथली बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 10,000 से इसका आपका अकाउंट खुलेगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। इंश्योरेंस पढ़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर इश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। पहले साल का डेबिट कार्ड फ्री है। उसके बाद अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़, ठीक है। सिर्फ पाक रुपीज़ में खुलेगा, कोई डॉलर में, यूके पाउंड में, यूरो में, जैपनीज येन में अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ पाक रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, जितना चाहे डिपॉजिट करें, जितना चाहे निकलवाएं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ऑल अदर सर्विसेज चार्जेस विल बी चार्ज एज पर बी प्रिविलेज SOBC मतलब शेड्यूल ऑफ चार्जेस। अगर अकाउंट पे कोई चार्जेस होता है तो वो आपको एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है बैंकों का, उसके मुताबिक लगेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस में मिलेगा, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर वेटेजेस ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है। प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, तो जनाब ये आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप पे 20.50%, ठीक है। 20.50% और इसका जो प्रॉफिट होगा आपको मंथली के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और ये इशू कब हुआ? इशू हुआ जनवरी 2024 में, ठीक है। अभी रिसेंटली इसकी ये इशू है। और प्रॉफिट रेट आपका कितना है ये देख ले, मैं आपको दिखा दूँ। 20.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा इसका। जनाब अब चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम अब आगे प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, मतलब कि हम आपको बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा और हर महीने नेट प्रॉफिट कितना मिलता है, क्योंकि टैक्स भी कुछ कटेगा इस पर। अच्छा, जहाँ तक टैक्स की बात हो गई तो टैक्स में सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा ज़कात का, क्योंकि सेविंग अकाउंट है। तो चूँकि सेविंग अकाउंट में ज़कात भी होता है, तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा दीजिएगा, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो आपका ज़कात नहीं घटेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं विथहोल्डिंग टैक्स की। तो विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो नहीं है, तो वो तो फाइलर की तो बात ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नन फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, अगर कोई नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है, चले 50,000 से 1 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाता है तो उस पर 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। तो आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना करें तो बहुत ही सिंपल है, आप जो है वो चेक कीजिए, कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, मतलब पर मंथ जो भी आपने ट्रांजेक्शन करना है वो कैश चेक के जरिए, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर के जरिए करिए, या फिर कैश के जरिए ट्रांजेक्शन करना है तो पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से भी आप बच सकते हैं। उसके बाद रह जाता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है, आप हो या मैं हो, और वो फाइलर पे 15% है, नन फाइलर पे 30% है। तो अभी हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं कि फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, नन फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा और नेट प्रॉफिट कितना बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइलर के 15% टैक्स है उस पर, ठीक है।
साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 256 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पर 1452 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ये बात हो रही फाइलर की। नॉन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 513 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1196 1200 रुपये का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं जनाब, प्रॉफिट तो मंथली मिलेगा, तो इस पर क्या कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। देखिए इस्लामिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या फिर कंपाउंड प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट है। हाँ ये चीज़ है कि इस पर जो है अगर आप फॉर एग्जांपल ये करते हैं कि आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखवाया है, ठीक है, और एक महीने बाद क्या होता है, 10 लाख पे 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आया था, उसके अगले आपने क्या करना है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में रहने देना है। पहले महीने जो 16-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है उसको भी अकाउंट में रहने देना है। उसके बाद अगले महीने क्या होगा, आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट आएगा। 2 महीने बाद क्या होगा, 16 32 हज़ार का जो आपका जो प्रॉफिट है वो भी अकाउंट में रहेगा, और 10 लाख रुपये जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट वो भी अकाउंट में रहेगा। तीसरे महीने में 32 हज़ार जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा, और जो आपका 10 लाख रुपये प्रिंसिपल है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो 5-6 महीने बाद आप देखेंगे तो होगा क्या कि 10 लाख जो है वो 10 लाख रुपये नहीं होगा, बल्कि प्रॉफिट उसमें प्रॉफिट आते आते 5-6 महीने बाद 10 लाख आपका 11 लाख हो चुके होगा, और छठे महीने से आपका प्रॉफिट 10 लाख पे नहीं बल्कि 11 लाख पे आ रहा होगा। तो जनाब इस तरह आप करेंगे तो साल के आखिर में देखेंगे आपका प्रॉफिट जो है वो 20.50% के हिसाब से नहीं, बल्कि तकरीबन आप कह सकते हैं 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये होता है कि तकरीबन 2%, 1.5-2% का इजाफा हो जाता है। तो एक नज़र 22.50% के हिसाब से भी प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लेते हैं। और मैं आपसे कहूँगा भी जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, वैसे भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा मंथली प्रॉफिट पैसे आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें 1 साल के लिए पूरी इन्वेस्टमेंट करें, 1 साल बाद देखें कितना क्या खोया क्या पाया। ठीक है, तो देखते हैं 22.50% के हिसाब से क्या बन रहा है। साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1594 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। नॉन फाइनल की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये। अगर नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1313 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो HBL इस्लामिक रुतबा अकाउंट। ठीक है, यूट्यूब पे आप पे इस प्रोडक्ट से मुतालिक बहुत सारे फतवे मौजूद होंगे। इसकी वेबसाइट पे भी मौजूद है कौन से उलमा ने मुफ्ती ने फतवे दिए हैं कि ये जो आपका मुनाफा होगा बिल्कुल जायज़ होगा। किस तरह से जायज़ होगा वो भी फतवों में मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई। कोई रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।